Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 12, chapter number 6, retirement of a partner, subject accountancy और पार्ट नंबर 3. ध्यान रखना टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 265 के अंदर पेज नंबर जो बताया मैंने उसमें सम नंबर 5 यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ. धवल कमल और क्या आएगा नवल, वो ध्यान रखना खास. धवल कमल और नवल वो वाला सम की शुरुआत यहाँ पर कर रहा हूँ. बोर्ड के अंदर सेम जो एडमिशन के अंदर बताया था वही फॉर्मेट है, कोई शॉर्ट सम दूसरे कोई आते नहीं है, वो ध्यान रखना. ये चैप्टर की बात कर रहा हूँ. फॉर्मेट देख लो मैंने बनाया हुआ है. रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक एंड लास्ट में बैलेंस शीट. बराबर वही फॉर्मेट है जो हम एडमिशन के अंदर कर रहे थे. तो अच्छी तरह ध्यान रखना. टेक्स्ट बुक के अंदर से सम नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ. सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स कि अगर रिटायरमेंट के अंदर यहाँ पर कोई भी सम की शुरुआत करो तो पहली चीज़ अपने को गेन रेशियो आना चाहिए. जैसे एडमिशन के अंदर हम सेक्रीफाइस रेशियो करते थे ऐसे यहाँ पर गेन रेशियो आना चाहिए. बरोबर. तो स्टार्ट कर रहा हूँ. धवल कमल और नवल आर पार्टनर. धवल कमल नवल तीनों का ओल्ड रेशियो है 3:2:1. तीनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में 2:2:1. नवल रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म. अब ध्यान रखने की थोड़ी टेक्निक है. जो पार्टनर रिटायर्ड हो गए ना प्लीज़ आप सर्कल कर दो, मतलब आपको मालूम पड़े. जरूर नहीं है करना, समझ लेना, पर आपको पता चले कि धंधे में से ये पार्टनर जा रहा है तो बाकी के कौन से 2 पार्टनर रहे धवल और कमल वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है. अब आप देखो इधर नीचे एडजस्टमेंट में कोई जगह पर रेशियो दिया हुआ है नहीं, तो अगर आपको न्यू रेशियो दिया ना हो तो ध्यान रखना नवल रिटायर्ड, नवल जा रहा है तो इसको कट कर दो तो बाकी के रहे कौन से पार्टनर धवल और कमल. तो ये जो 2:2 वही आपका न्यू रेशियो बन जाएगा. बराबर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना. बराबर. नवल जा रहा है, ये कट कर दो तो बाकी के रहे कौन से 2:2. दैट इज योर न्यू रेशियो. और गेन रेशियो की फॉर्मूला क्या आएगी? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. और आप गेन रेशियो भी फाइंड करोगे ना फ्रेंड्स तो ये जाएगा जो न्यू रेशियो आया वही 2:2. बराबर. तो गेन रेशियो की फॉर्मूला है, पहले धवल का फाइंड कर रहा हूँ. न्यू 2/4 माइनस ओल्ड 2 कितना 5, 2 और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5. एलसीएम ले लो. अब अपनी तरह से 5 4 20, 5 2 10, 4 2 8. 10 में से 8 गया तो कितना आएगा 2/20. और फिर कमल सेम 2/4 माइनस 2/5. तो यहाँ पर भी सेम फ्रेंड्स वही जाएगा 2/20. तो आप चेक कर लो गेन रेशियो कितना आएगा 2:2. दैट मीन्स कितना आएगा 1:1. गेन रेशियो कितना आया 2:2, मतलब वही जाएगा सेम. अगर कोई भी पार्टनर धंधे में से रिटायर हो रहा है, अगर कोई न्यू रेशियो दिया ना हो तो वो उसको कट करके बाकी का जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर कंटेनिंग पार्टनर है उसका जो रेशियो वो आपका न्यू रेशियो बन जाएगा. और गेन रेशियो भी वही का वही जाएगा. बराबर. तो पहला काम ये फाइंड कर देना गेन रेशियो, फिर जाकर एडजस्टमेंट की शुरुआत करने की है. बराबर फ्रेंड्स. तो एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ. पहला वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25,000. बुक में देखो फ्रेंड्स मशीनरी दी हुई है, मशीनरी बुक में दी हुई है यहाँ पर 20,000 और मशीन की वैल्यू बता रहे 25,000. तो उसका मतलब 5,000 यहाँ पर मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. असेट इंक्रीज. रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर बाय मशीनरी 5,000 रुपये. वो जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है. फिर आएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5,000. तो बुक में स्टॉक दिया हुआ है 10,000. बुक में स्टॉक है 10,000 और स्टॉक की वैल्यू बता रहे 8,000. तो उसका मतलब 2,000 डिक्रीज हो रहा है. असेट डिक्रीज, स्टॉक की वैल्यू कितनी बता रहे 5,000. तो 5,000 डिक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखना. असेट डिक्रीज तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट
5000। उसके बाद सेकंड नंबर एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8000। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8000 विच इज टेकन बाय नवल एट दिस प्राइस। इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स बुक में दिया हुआ है, देखो इन्वेस्टमेंट बुक में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 10,000, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 10,000 और लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 है, तो उसका मतलब इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये कम हो रहा है, समझ लेना खास। तो पहली इफेक्ट ध्यान रखना, असेट्स यहाँ पर 2,000 कम हो रही है, असेट्स कम होवे तो फ्रेंड्स आएगा इधर। पर मैंने आपको एडमिशन के अंदर भी बताया था इन्वेस्टमेंट का पॉइंट कि जब भी इन्वेस्टमेंट कम हो रहा हो तो चेक करो बुक में इन्वेस्टमेंट रिजर्व है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर बुक में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 2500 रिजर्व है, समझ लेना। अपनी असेट्स 2000 कम हो रही है, सामने अपने पास रिजर्व 2500 पड़ा है, तो उसमें से वो 2000 माइनस कर दो, तो बाकी का जो 500 रुपये होगा वो रिजर्व पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट्स होगा। समझ लेना खास, पहले भी बता चुका हूँ, रिजर्व ऑलवेज पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट्स होता है, खासकर इन्वेस्टमेंट और दूसरा वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, डायरेक्टली प्लीज़ इधर रिवैल्यूएशन में मत लिखना, पहले चेक करो हमारे पास रिजर्व पड़ा है कि नहीं। अगर रिजर्व पड़ा हो तो रिजर्व का यूज़ करो। इधर हमारे पास 2500 रिजर्व है, तो 2000 उसमें से माइनस कर दो, तो बाकी का जो 500 बचा ना फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो ओल्ड पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 500 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 200 और कितना आएगा 100, बराबर। ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट था जो मैंने बता दिया। और दूसरा लिखा है क्या है सेकंड एडजस्टमेंट में कि नवल इज टेकन बाय दिस प्राइस, तो यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। टेकन ओवर बाय नवल, इन्वेस्टमेंट नवल ले लेता है यहाँ पर, तो इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएंगे। और नवल पार्टनर्स कैपिटल में नवल की डेबिट साइड, डेबिट द रिसीवर 8,000 यहाँ पर नवल में बता रहा हूँ और लिख रहा हूँ टू इन्वेस्टमेंट। ये भी पॉइंट एडमिशन के अंदर आ चुका है, बराबर। नवल की डेबिट साइड, डेबिट द रिसीवर, नवल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 0 हो गई और नवल अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दिया 8,000 रुपये। ओके, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 पूरा हो गया है। देन एडजस्टमेंट नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर पेएबल। तो क्रेडिटर्स देखो 15,500 दिया हुआ है, इट इज़ अवर लायबिलिटी। क्रेडिटर्स 15,500, उसमें से क्रेडिटर्स अपने 5,000 डिक्रीज हो गए। नो लॉन्गर पेएबल मतलब चुकाने के नहीं है, मतलब लायबिलिटी क्या हो गई 5,000 कम हो गई, तो आउटर कॉलम में आएगा 10,500 लायबिलिटी डिक्रीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000 रुपये, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000 रुपये। ओके, देन एडजस्टमेंट नंबर 4 द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज टू बी क्रेडिटेड एट ₹2,000। फ्रेंड्स ध्यान रखना, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्चुअली है तो रिजर्व जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, पर इधर प्रोविज़न दिया है, तो प्रोविज़न हमारी लायबिलिटी हुई। तो एक इफेक्ट यहाँ पर बताने की है, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 2,000 रुपये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इट इज़ अवर लायबिलिटी, तो पहले लिख दो 2,000 रुपये लायबिलिटी साइड। अब चेक करो रिजर्व है, तो देखो टेक्स्ट बुक में वर्कमैन कंपेंसेशन का कोई रिजर्व दिया हुआ है नहीं, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो रिवैल्यूएशन के अंदर बताओ टू प्रोविजन फॉर WCF अकाउंट 2,000 रुपये, बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है,
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। तो बुक में डेटर दिया हुआ है आपको 30,000, बुक्स में डेटर दिया है 30,000, जिसमें आपको BDR करने की है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज कॉल्ड BDR। तो 30,000 का 10% करोगे तो 3,000 आएगा। तो आउटर कॉलम में 27,000 BDR अपनी लायबिलिटीज है। पहले चेक करो ओल्ड BDR बुक में दी हुई है, देख लो लायबिलिटी साइड, चेक करना बुक में BDR दी है 2,000 रुपये। तो पहले लायबिलिटी 2,000 थी, अब आई लायबिलिटी कितनी 3,000, तो लायबिलिटी 1,000 बढ़ी। तो बैलेंस शीट इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिखो टू BDR अकाउंट कितना आएगा, ओनली 1,000 रुपये। टू BDR 1,000 रुपये लायबिलिटी बढ़ी, BDR समझ लेना, इसीलिए टू BDR 1,000 रुपये। एंड लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,000। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करने जाओगे तो आपको मैंने बताया था वीडियो में कि ओनली रिटायर पार्टनर की हिस्से की गुडविल करने की है। यहाँ पर आपको फर्म की गुडविल, मैं ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ तो बराबर ध्यान रखना, गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल कितनी दी है 40,000 है। अपने को तो रिटायर्ड पार्टनर, कौन है रिटायर्ड पार्टनर, तो नवल शेयर ऑफ गुडविल, नवल की हिस्से की गुडविल कितनी आएगी, तो 40,000 जो फर्म की गुडविल है उसमें से नवल का हिस्सा देखो, नवल का शेयर कितना है 2:2:1, मतलब नवल का शेयर 1/5, तो नवल की हिस्से की गुडविल आएगी 8,000, 5 8 40। नवल की हिस्से की गुडविल अपने को डिस्ट्रीब्यूट करने की है, और मैंने गुडविल की एंट्री बताई थी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायर्ड पार्टनर और गेन रेशियो। तो गेन रेशियो तो मैंने ढूंढ लिया है 1:1। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है, धवल और कमल, तो एंट्री इधर लिख रहा हूँ, धवल अकाउंट डेबिटेड, फिर कमल अकाउंट डेबिटेड, और टू नवल रिटायर्ड पार्टनर, टू नवल गुडविल कितनी है नवल की 8,000, उसको रिटायर्ड गेन रेशियो 1:1, मतलब 8,000 को 1:1 करोगे तो 4,000 और कितना आएगा 4,000 बराबर। तो ये गुडविल की एंट्री मैंने करी, अब इसकी लेजर पोस्टिंग कर दो। धवल और कमल की डेबिट साइड, धवल की डेबिट साइड, कमल की भी डेबिट साइड, तो धवल की डेबिट साइड यहाँ पर लिख रहा हूँ 4,000, कमल की भी डेबिट साइड लिख रहा हूँ 4,000, और यहाँ पर बाहर लिख रहा हूँ टू नवल, और सेम इधर बाय लिख रहा हूँ यहाँ पर धवल बाय कमल, और नवल में लिख रहा हूँ यहाँ पर 4,000 और 4,000। ओके, तो मैंने गुडविल की इस तरह से लेजर पोस्टिंग पूरी हो चुकी। जो रिटायर्ड पार्टनर की एंट्री है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायर्ड पार्टनर। फ्रेंड्स सारे एडजस्टमेंट पूरे हो चुके। अब ट्रायल बैलेंस में पहले जो बचा है कैपिटल, तो स्टार्टिंग की कैपिटल दैट मीन्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, धवल में 30,000, कमल में 20,000, और नवल के अंदर कितना आएगा यहाँ पर 10,000। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में 5,000 दिया है तो 2:1, तो 2,000 और 1,000, 2,000 और कितना आएगा 1,000। उसके बाद फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो चुका है, बैड डेट रिजर्व का पॉइंट भी हो चुका, और क्रेडिटर्स का पॉइंट भी हो चुका है। फिर असेट साइड पर देखोगे तो पहले गुडविल, ओल्ड गुडविल एडमिशन के अंदर करते थे वही करना है, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का है। पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट, बुक में दी है 10,000 रुपये, तो 4,000, 4,000 और 2,000 वो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी यहाँ पर ओल्ड रेशियो में। फिर मशीनरी का पॉइंट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट हो गया, डेटर्स का पॉइंट भी हो गया, स्टॉक का पॉइंट भी हो गया, और लास्ट में फ्रेंड्स कैश एंड बैंक क्या दिया है, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,000 रुपये, जो मैं इधर
अलग से बना रहा हूँ, कैश एंड बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपये, बराबर। अब इसको बंद करो, क्लोज कर दो और अपना अकाउंट जो भी प्रॉफिट और लॉस आवे वो ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना, आप देख लेना यहाँ पर फ्रेंड्स, रिवोल्यूशन अकाउंट को पहले क्लोज कर रहा हूँ। 5 और 5 10,000, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 10,000 में से ये 8,000 गया तो 2,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है। 2,000 का जो प्रॉफिट आया वो ओल्ड पार्टनर्स कौन, धवल, कमल और नवल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बराबर ध्यान रखना। DKN 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2,000 को बांटोगे तो यहाँ पर आएगा 800, 800 और 400, बराबर। 800, 800, 400 वो प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा प्रॉफिट 800, 800 और कितना आएगा 400। उसके बाद फ्रेंड्स क्लोज कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल। अब इसमें ध्यान रखना, रिटायरमेंट के अंदर रूल से सबसे पहले रिटायर्ड पार्टनर को बंद करो, बराबर। नियम ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ रिटायर्ड पार्टनर को क्लोज करो। तो रिटायर्ड पार्टनर कौन है, 10, 11, 4 15, 15 और 4 19, 19,500। सबसे पहले रिटायर्ड पार्टनर को बंद करो यहाँ पर। तो रिटायर्ड पार्टनर नवल है, नवल का टोटल कर रहा हूँ 10 और 8 18, 19,500। 19,500 में से इधर देखो 8 और 2 10,000 गए तो डिफरेंस अमाउंट 9,500 आ रहा है। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर रिटायर्ड पार्टनर की अमाउंट के बारे में कोई मेंशन ना होवे तो जो भी अमाउंट उसकी बाकी रहती है वो अमाउंट आपको लोन के तौर पर कंसीडर करने की है। तो इधर 9,500 बाकी रह रहा है डिफरेंस, तो लिखने का आपको टू नवल्स लोन, ये पॉइंट ध्यान रखना। धंधे में से नवल रिटायर्ड हो रहा है इसीलिए उसको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में ट्रांसफ़र मत करना, बराबर। उसकी जो भी अमाउंट बाकी रहती होगी वो लोन के तौर पर कंसीडर होगी। तो लिख दो 9,500 नवल्स लोन। और इसकी दूसरी इफेक्ट, लोन अपनी लायबिलिटी हुई तो बैलेंस शीट में अलग से लिख दो नवल्स लोन 9,000 कितना हो जाएगा 500। तो पहला अकाउंट रिटायर्ड पार्टनर को ही बंद करना है, फिर बाद में दूसरे पार्टनर बंद करो। दूसरे पार्टनर कौन है, कमल, 20, 22, 23,000। इधर भी लिख देता हूँ 23,000, उसमें से 8,000 गया तो 15,000 का डिफरेंस आएगा। इधर 30, 32, 33,000। 33,000 में से 8,000 गया तो 25,000 का डिफरेंस आएगा। फ्रेंड्स ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर से मतलब यहाँ पर लिखने का टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, धवल और कमल में बैलेंस आएगा और वो कैपिटल आपको लायबिलिटी साइड ट्रांसफ़र करने की है। धवल और क्या आएगा, कमल, वो रनिंग पार्टनर है। धवल की क्लोजिंग कैपिटल आई 25,000, कमल की आई 15,000। 25 और 15 मिलाकर टोटल कैपिटल कितनी आई, 40,000। ओके, फिर बाद में कैश एंड बैंक अकाउंट क्लोज करो। इसमें तो कोई दूसरी इफेक्ट आ नहीं रही, मतलब वही क्लोजिंग बैलेंस आएगा 5,000 का 5,000 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कैश एंड बैंक में लिख दो 5,000। ओके, ऑलमोस्ट फ्रेंड्स सारी चीज़ यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब ट्रायल बैलेंस शीट को क्लोज करो। तो सबसे पहली चीज़ लायबिलिटी साइड का टोटल कर रहा हूँ 40, 20, 60, 62,000 लायबिलिटी साइड का टोटल आया 62,000। सेम असेट साइड का टोटल देखो 25 और 5 30, 30 और 27 57 प्लस 5 62। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये रिटायरमेंट का सम मैंने आपको बताया। पूरी चीज़ सेम टू सेम है एडमिशन जैसी। मेन चीज़ क्या है, अपने को गेन रेशियो फाइंड करना है, बराबर। और दूसरी चीज़ रिटायर्ड पार्टनर के अंदर गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। गुडविल की एंट्री एक फिक्सेज है, न्यू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायर्ड पार्टनर, उसके हिस्से की गुडविल। और दूसरी चीज़, जब भी पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे तो लास्ट में जो भी रिटायर्ड पार्टनर है उसकी जो भी बाकी अमाउंट निकलेगी वो अगर कुछ मेंशन ना करी हो तो लोन के तौर पर यहाँ पर कंसीडर होगी। ओके फ्रेंड्स, तो सारे
सम्स लगभग इस प्रकार के ही है, थोड़े थोड़े वेरिएशंस हो गए, पर कॉन्सेप्ट लगभग इस प्रकार का है। तो आप अपनी तरह से इसकी प्रैक्टिस करना और इलस्ट्रेशन के अंदर जो भी सम्स है स्टार्टिंग का, उसकी शुरुआत यहाँ पर करना, बराबर। थैंक यू।